आत्मज्ञान का स्वाद। एक बार एक पंडित जी हीरापुर नाम के गांव में शादी करवाने जा रहे थे। रास्ता लंबा था और पंडित जी के पास कोई साधन भी नहीं था। पंडित जी बूढ़े भी हो चले थे, इसलिए जगह जगह पेड़ों की शीतल छांव में विश्राम करते हुए जा रहे थे। पंडित जी कुछ कोस ही चले होंगे कि संजोग से उन्हें एक गाड़ीवान मिल गया। पंडित जी गाड़ीवान के पास गए और बोले, भाई कहाँ जा रहे हो? पहले तो गाड़ीवान ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, हीरापुर जा रहा हूँ पंडित जी। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए पंडित जी बोले, भाई मुझे भी उस गांव में एक विवाह के प्रयोजन से जाना है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में स्थान दे सकते हो? गाड़ीवान बोला, पंडित जी गाड़ी में बिठा तो लूँगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? पंडित जी बोले, धन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन विवाह में मैं तुम्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवा सकता हूँ। गाड़ीवान बोला, पंडित जी मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो गुड़ खाना है, अगर वो खिला सको तो बोलो, वरना मैं चला। पंडित जी सोचने लगे कि इतना बड़ा विवाह हो रहा है, वहाँ गुड़ तो अवश्य होगा, सो उन्होंने गाड़ीवान को हाँ बोल दी। पंडित जी शास्त्रों की बातें करते जो उसके बिल्कुल नीरस लगती। फिर उसने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू कर दी। बातों ही बातों में कब हीरापुर आ गया, दोनों को पता ही नहीं चला। पंडित जी के साथ वह भी विवाह वालों के घर गया, सो उसका भी अच्छा स्वागत हुआ। विवाह दूसरे दिन होने वाला था, अतः उन दोनों को भोजन के लिए बिठा दिया। भोजन में दूध की मिठाई, जलेबी, गुलाब जामुन और भी तरह तरह के मिष्ठान परोसे गए। इतना सब खाने को देखकर पंडित जी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन बगल में बैठा गाड़ीवान आग बबूला हो रहा था। पंडित जी ने धीरे से कहा, अरे क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बनाए हुए हो? गाड़ीवान बोला, पंडित तुमने बोला था कि गुड़ मिलेगा, तो बताओ कहाँ है गुड़? अपेक्षापूर्वक पंडित जी बोले, आएगा गुड़ आएगा, अभी यही खाना शुरू करो। इतना कहकर पंडित जी मिठाई का आनंद लेने लगे। पंडित जी को खाता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खाना परोसने वाला जैसे ही बाहर गया, वह खड़ा हुआ और पंडित जी को गालियां बकने लगा। पंडित जी समझ गए कि यह एकदम गंवार और जंगली है, लगता है इसने ये मिष्ठान कभी नहीं खाए, इसीलिए गुड़ की जिद कर रहा है। पंडित जी खड़े हुए और उसकी थाली से एक मिठाई उठाई और गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दी। जैसे ही उसे जायका आया, झट से बैठा और पूरा थाल साफ कर गया। इस तरह पंडित जी एक थाल खाते, इतने में वह 5 थाल खाना खा गया। भोजन समाप्त करके डकार मारकर पंडित जी से बोला, धन्यवाद पंडित जी, आपकी कृपा से इतना अच्छा भोजन नसीब हुआ। अगली बार जब भी कहीं विवाह हो, मुझे बुला भेजिएगा, मैं छोड़ दूंगा आपको। दोस्तों, यह दृष्टांत वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू बड़ा ही अनोखा है। पंडित जी की तरह जब हमें कोई आत्मज्ञानी गुरु कोई अमूल्य अनुभव देना चाहता है, तो हम उसकी अपेक्षा करके कुछ इंद्रिय सुखों की तृप्ति के लिए गाड़ीवान की तरह जिद करते हैं। लेकिन जब कोई समर्थ गुरु हमारी गर्दन पकड़कर आत्मज्ञान का अनुभव दे देता है, तो हम उसका महत्व समझ पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि आज के समय में समर्थ गुरु नहीं मिलते, और जो कोई तथाकथित समर्थ गुरु हैं, वो झूठे और पाखंडित साबित हो रहे हैं। ऐसे में धर्मशास्त्रों की शिक्षाओं का अनुसरण कर ईश्वर को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। धन्यवाद।